आज के सुंदर समय के लिए। एक बार फिर से आप सभी को यीशु के नाम में जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करें इस नए साल में। और नया साल निश्चय हम सब के लिए एक आशीष का साल होने जा रहा है, क्योंकि हम 31st नाइट को जब यहाँ इकट्ठे थे, हमने जो वचन उस दिन प्रभु ने हमें दिया था वो 2 वचन थी, और उन 2 वचनों पे आज फिर से मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। हमने बहुत सारे वचनों के बारे में उस दिन बात किया था, लेकिन विशेषकर 2 वचन जो ज़्यादातर हमारे जीवन के लिए था, जिसे हमें रियलाइज करना है। तो आज ये पहला संडे हमारे चर्च में हम सब के लिए है, तो मैं चाहूँगा उस वचन को फिर से मेडिटेट करें और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को उस दिन में ऐसा प्रॉमिस कार्ड मिला था, बाकी हमारे पास 100 थे, खत्म हो गए। पास्टर मनदीप जी, आप लाए हो प्रॉमिस कार्ड? नहीं ला पाए। अच्छा, मैंने पास्टर राजेश को बोला था, बट पता नहीं दे नहीं पाया। मैं सोचा था जो कई लोग थे आप में से नहीं मिल पाया था उनको मिल जाए, लेकिन शायद नहीं आ पाया। तो आप समझ लेना, जो आपके लिए प्रॉमिस कार्ड, जो वचन मैं पढ़ने जा रहा हूँ वही आपके लिए प्रॉमिस होगा। एक अच्छी कार्ड थी और प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। हम सोच रहे थे आज बाहर में टेंट लगाए करके, लेकिन कल का मौसम ज़्यादा ही ख़राब था, मतलब कोहरा ज़्यादा था, इसलिए हमने फिर कैंसिल किया और देखा आज मौसम साफ़ है। तो प्रॉबली अगले सप्ताह से हम बाहर फिर से शुरू करेंगे। हमारा जो बाहर शुरुआत किया है वो रुकना नहीं चाहिए, और प्रभु उसको मदद करे वहाँ पे और बढ़ने के लिए। तो सभी लोग कंटिन्यू प्रार्थना करें, क्योंकि आप रियल सेवकाई में अगर देखा जाए तो अभी हम कर रहे हैं 2-3 महीने से, 3 महीने मतलब सितंबर से, लास्ट सितंबर महीने से हम बाहर जाके जब हमने चर्च लगाना शुरू किया, लोगों को पता चलना शुरू हुआ है। लोगों को भी, जो राजपुरा के लोग हैं या बाहर के लोग हैं, उनको पता चलता है कि यहाँ भी एक कोई चर्च है। इससे पहले किसी को पता भी नहीं था कि यहाँ कोई चर्च होता है। ठीक है, तो अगर रियल मिनिस्ट्री अभी हमारा शुरू हो रहा है तो हम बहुत ही जल्दी ग्रोथ की ओर बढ़ रहे हैं। और बहुत ही जल्दी इस साल में, हम अगले साल जब दिसंबर मनाएंगे तो ये जगह सफिशिएंट नहीं होगा, ये जगह भी सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर बड़ी आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि ये 2025 एक आशीष का साल है। परमेश्वर ने जो वचन हमें दिया है उसके अनुसार वो अपनी वादों को पूरा करेगा। ठीक है, तो 1 साल का ड्यूरेशन हमारे लिए एक चैलेंज है। ये साल 2025 की सेवकाई को किस लेवल तक प्रभु तो चाहता है बढ़ाने के लिए, उसे खोल रखे दरवाजे, लेकिन हमारे ऊपर हम कहाँ तक रिसीव कर पाते हैं। तो हर एक विश्वासियों की जिम्मेवारी है, हर एक चर्च के मेंबर्स का जिम्मेवारी है कि चर्च की ग्रोथ के लिए अपना इनपुट अपना दें। आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, सुसमाचार सुनाने के द्वारा, लोगों को बुलाने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा, दान देने के द्वारा, दशवांश देने के द्वारा, जो कुछ भी आपका इनपुट आप कर सकते हो उसको करो, क्योंकि हर एक चीज़ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है चर्च की ग्रोथ में। हालेलुया। आप चर्च में सिर्फ आप बोलोगे मैं दान देने वाला हूँ, बाकी कुछ ना हो, तो उससे पैसे से ही परमेश्वर की सेवकाई नहीं बढ़ सकता। या फिर कहेंगे नहीं भाई हम तो सुसमाचार ही सुनाएंगे, हम पैसा नहीं देंगे, तो उससे भी परमेश्वर की सेवकाई नहीं बढ़ सकता। तो हर चीज़ जरूरी है। तो जो आपकी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को आप बढ़ाओ। अगर आप सुसमाचार सुनाने वाले हो तो आप लगातार लोगों को सुसमाचार सुनाते रहो, लोगों को बताते रहो, प्रभु में लाते रहो। अगर आप प्रार्थना करने वाले हो तो आपका जिम्मेवारी है इस चर्च के लिए आप डेली प्रार्थना करो, सुबह शाम जब भी आप बैठते हो, चर्च की ग्रोथ के लिए, कलीसिया के लिए, कलीसिया में एक यूनिटी होने के लिए, आत्मिकता में बढ़ने के लिए, ये प्रार्थना में आप समय बिताओ। और अगर आप उत्साह करने वाले हो तो अगर आपको लगता है कोई कमज़ोर है, कोई निराश है, तो उसको आप अच्छे शब्दों से उत्साह करो, भड़का कर नहीं। ठीक है, किसी ने कुछ हो गया तो उसको भड़काना नहीं, किसी को भड़काने वाली आत्मा शैतान की आत्मा होती है। उत्साह करने वाला, बरनबास के बारे में बाइबल बताती है कि बरनबास का मतलब होता है द मैन ऑफ इंकरेजमेंट। मैन ऑफ इंकरेजमेंट मतलब होता है एक उत्साह करने वाला व्यक्ति। तो वैसा ही आप बने मैन ऑफ इंकरेजमेंट। आपके किसी बात करने से अगर किसी का मन निराश है वो खुशी और आनंद से भर जाए। ठीक है, अगर कोई दुखी है तो आनंदित हो जाए। अगर चर्च आने का मन नहीं कर रहा है तो आपसे मिलने के बाद वो चर्च कभी छोड़ने ना, ऐसा उसका जीवन बदल जाए। हालेलुया। ये नहीं अगर थोड़ा वहीं कुछ है तो उसको आप भड़का कर और चर्च से दूर कर दो, ऐसा नहीं। हालेलुया। तो हम जो चीज़ प्रभु ने हमें दिया है, जिन चीज़ों में हमें बढ़ना है उन चीज़ों में बढ़ना है। हमारा उद्देश्य है लोगों को प्रभु में बचाना। तो आपके बहुत सारे रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, आसपास के लोग हैं, उनको आप प्रभु के बारे में बताओ, प्रभु के चर्च भवन में लेकर आओ, क्योंकि हम चाहते हैं सभी लोग सुरक्षित रहे, सलामत रहे और परमेश्वर की सेवकाई में बढ़ने पाए। हालेलुया। तो ये 2025 हम सब के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सभी लोग एक रेस्पॉन्सिबल बिलीवर्स बनकर
जो कैपेसिटी आपके पास है, जो क्षमता आपके पास है, जो टैलेंट, जो योग्यता खुदा ने आपको दिया है, उस पर आप जी जान लगा दें। हालेलुया। बजाने वाले हैं तो आप बजाते रहो अच्छे से, ठीक है। आज बजा क्यों नहीं रहे थे आप लोग? एक को बाद में बजाया आपने। बजाना है दोनों को, जब दो चीज़ है तो दोनों को बजाना है, ठीक है जी। ये नहीं चलेगा, एक खड़ा एक मुंह देख रहा था। वही तो, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हमारे पास इंस्ट्रूमेंट जो है खुदा ने दिया, उसको इस्तेमाल करो, ठीक है। तो जो है उसको बजाना है, क्योंकि परमेश्वर की आराधना हर चीज़ से, बाइबल में लिखा है कि तार वाले बाजे बजाओ, 10 तार वाले, और जो कुछ भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट है उसे बजा बजा कर उसकी महिमा करो। तो जो हमारे पास खुदा ने दिया है, झांझ दिया है, तबला है, ढोलक, उसको बजाएं। हालेलुया। प्रार्थना करें, हमारे पास पियानो भी है, गिटार भी है, बजाने वाले लोग आए। प्रभु ऐसे लोगों को भेजे ताकि हमारा चर्च में हमें बाहर से किसी को किराए में लाने की ज़रूरत ना पड़े। और मैं तो चाहता हूँ अगर हमारे बच्चों में अगर कोई इंटरेस्टेड है सीखने के लिए, पियानो आप सीखो, गिटार आप सीखो, और अगर पैसे नहीं है तो चर्च आपको स्पॉन्सर करेगा आपके सीखने के लिए, ठीक है। तो कोई अगर ऐसा इंटरेस्टेड है तो आप जाओ, आप सीखो। हालेलुया। क्योंकि हम चाहते हैं हमारे चर्च में एक अच्छा टीम तैयार हो, एक अच्छा टीम बने आने वाले समय, क्योंकि हम ऐसे ही बने, ऐसे ही रहने नहीं जा रहे हैं, ठीक है। इस साल के अंत तक आप देखना एक बड़ी संख्या में प्रभु हमें आशीष करने जा रहे हैं। हालेलुया। तो आप 1 साल 2 साल के बाद वाली सोचो। अभी आप मत देखो अभी हम कितने हैं, 5 हैं, 10 हैं, अभी हमारे पास क्या है, वो चीज़ मत देखो। आप देखो अगले साल में हम कहाँ पे होंगे, हमारी चर्च कहाँ पे होगी, हमारी पोजीशन कहाँ पे होगा, हम क्या कर रहे होंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों पर आप ध्यान दो सभी लोग। तो अभी के मत देखो 1 साल के बाद क्या होगा, 2 साल के बाद क्या होगा। एक फ्यूचर, एक विजनरी बनो, दर्शन देखने वाला बनो। हालेलुया। तो निश्चय ही ये साल हमारे लिए बड़े आशीष का साल रहेगा। बहुत सारे लोगों ने कहा और बहुत सारे परमेश्वर ने प्रूफ भी दिया हमें कि हाँ, ये साल हमारे लिए, हमारे चर्च के लिए, हमारे विश्वासियों के लिए बड़े आशीष का साल होने जा रहा है। हालेलुया। हम एक वचन को पढ़ेंगे, यशायाह का किताब, उसका 43 का 18 और 19। यशायाह 43, 18 और 19। अब बीते हुए घटनाओं का स्मरण मत करो। अब बीते हुए घटनाओं को स्मरण न करो। ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। न प्राचीन काल के बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ। वह अभी प्रकट होगी। वह अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। एक वचन ये था जो खुदा ने हमें 31st नाइट को दिया था, जिस पर हमने मनन किया था। वो क्या था? परमेश्वर कहता है कि पहली बात है तो परमेश्वर ये कहता है कि आप पुरानी बातों को भूल जाओ। पुरानी बातें जो 2024 में आपके साथ हुआ, पुराने लाइफ में जो हुआ, उन तमाम बातों को आप भूल जाओ। अब सब नई बातें हो गई। अब नई बातों के बारे में सोचो। कल आपके लाइफ में क्या हुआ था, 2024 में आपके लाइफ में क्या हुआ था, उन बातों को भूल जाओ। क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें भूलने की शक्ति देता है। हमारे अंदर एक भूलने की आदत जो है वो परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ है। अगर आप सोचो, अगर आप भूल नहीं पाते कोई चीज़ों को तो जीना मुश्किल हो जाएगा। किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाए और आप उसके दुख को भूल नहीं पाओगे तो आप कितने दिन तक जिंदा रह सकते हो बताओ? अगर किसी का मृत्यु हो जाए, क्योंकि अगर हमारा प्रियजन का मृत्यु होता है हमें कितना दुख होता है, और वो दुख धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता है हम उसको भूलते जाते हैं। ये भूलने की क्षमता परमेश्वर ने दिया है। हमने आप कोई पाप किया, कोई गुनाह किया, कोई बहुत बड़ा मिस्टेक आपने कर दिया और वो मिस्टेक आप सहन नहीं कर पाए, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया आपको जो दर्द था, आपकी जो तकलीफ थी वो धीरे धीरे कम होता गया, उस बातों को भी आप भूल जाते हैं। तो ये भूलने की क्षमता परमेश्वर ने हमें दिया। अगर ये भूलने की क्षमता नहीं होता तो मनुष्य इतना दिन तक भी जिंदा नहीं रह सकता। क्योंकि जो दर्द हमें होता है, जो तकलीफ हमें होती है, जो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में होता है, उसको भूलने का भी क्षमता प्रभु ने दिया है। इसलिए वो कहता है कि प्राचीन बातों को भूल जाओ, पुरानी बातों को, भूतकाल की बातों को आप भूल जाओ, पुरानी बातों पर ध्यान मत दो। 2024 में आपने क्या किया है उन बातों को मत जाओ। 2024 में आपके नुकसान हुए या फायदा हुए उन बातों पर आप मत जाओ। 2024 में कितने अच्छे दिन रहे, कितने बुरे दिन रहे, उन चीज़ों को आप मत जाओ। आपका एक न्यू और फ्रेश स्टार्ट ये 2025 में हो रहा है और परमेश्वर कहता है कि मैं सब कुछ नया करने जा रहा हूँ।
हम में से बहुत सारे लोगों के लिए 2025 एक आशीष का साल रहा, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो दुख का भी साल रहा, कुछ लोगों के लिए बीमारी का साल रहा, कुछ लोगों के लिए समस्याओं का साल रहा, कुछ लोगों के लिए गरीबी का साल रहा, कुछ लोगों के लिए भरपूरी का साल रहा। मतलब हमारे लाइफ में अप्स एंड डाउन होता रहा 2024 में। और परमेश्वर कहता है उन बातों को आप भूल जाओ। अगर आपके साथ बुरा हुआ, कुछ गड़बड़ हुए, कुछ गलत हुआ है आपके साथ 2024 में, उसको भूल जाओ, क्योंकि 2025 में एक नया शुरुआत, एक नई बिगिनिंग परमेश्वर आपके साथ करने के लिए जा रहा है। और परमेश्वर कहता है मैंने शुरू कर दिया है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमारे अंदर में ये 2025 में एक नए सृष्टि, कुरिन्थी का किताब कहता है आप मसीह में हो, आप एक नए सृष्टि हो। तो अपने आप को एक न्यूनेस में लेकर आओ, एक नया मनुष्यत्व में लेकर आओ। अब आप कहो कि मैं 2025 मेरे लिए सेम नहीं रहेगा जैसा 2024 था। अगर 2024 में सब कुछ आपके लिए अच्छा रहा तो 2025 में उससे बेहतर और अच्छा होने के लिए काम करो। अगर 2024 आपके लिए बुरा रहा तो आप मान लो ये 2025 आपके लिए बेस्ट और अच्छा साल होने के लिए जा रहा है। हालेलुया। इसलिए आप पुरानी बातों पर ध्यान ना दो, नई बातों पर ध्यान दो। जब आप 2025 में इंटर कर चुके हो, हर एक दिन, हर एक पल, जब आप सुबह सोकर उठते हो, आपको आज का दिन मेरे लिए खुदा ने दिया और ये दिन मेरे लिए बेस्ट होगा, ये दिन मेरे लिए चंगाई का होगा, ये दिन मेरे लिए छुटकारे का होगा, ये दिन मेरे लिए बरकत का होगा। ये रिसाइट करना शुरू करो, ये डिक्लेयर करना शुरू करो। डिक्लेरेशन, घोषणा करना हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। घोषणा करना हमारे जीवन में क्या करता है? इंपॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जब जो आप घोषणा करोगे वही आपके जीवन में होगा। आप घोषणा करना शुरू करो इस नए साल में। आप डेली सुबह शाम उठते बैठते, चलते फिरते, सोते समय, लेटते समय, बात करते समय हर बार सोचो ये 2025 मेरे लिए एक चंगाई का साल है, ये 2025 मेरे लिए एक उन्नति का साल है, 2025 मेरे लिए छुटकारे का साल है, 2025 मेरे लिए उद्धार का साल है, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे सारे रिश्तेदारों के लिए। ये घोषणा आप डेली करना सीखो। जब आप ये घोषणा करोगे, आपके जीवन में एक परिवर्तन को आप देखोगे, एक बदलाव को आप देखोगे, प्रतिदिन के जीवन में आप अपने उन्नति को देखोगे। अगर आप एक फिनेंशियल क्राइसिस से होकर जा रहे हो तो आप घोषणा करो कि प्रत्येक दिन आपकी इनकम बढ़ रही है, आपके रिसोर्सेस तैयार हो रहे हैं, आपके लिए नए नए रिसोर्स प्रभु पैदा कर रहे हैं और आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपके रिसोर्स बढ़ना शुरू हो गया। अगर आप बीमार हैं तो आप कहें मैं चंगा हो रहा हूं, आप धीरे धीरे देखना हर एक दिन आपको एक थोड़ी थोड़ी चंगाई महसूस होना शुरू हो जाएगा। अगर आप उधारी से ग्रसित हैं, आप कहें कि ये उधारी से इस 2025 में मैं मुक्त होने जा रहा हूं, आप देखना धीरे धीरे परमेश्वर आपके लिए इंतजाम करेगा कि आपकी सारी उधारी 2025 समाप्त होने से पहले खत्म हो जाएगी। हालेलुया। लेकिन ये आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, वो साहस होना चाहिए कि आप कह सके कि ये 2025 मेरे लिए बरकत का साल है, 2025 मेरे लिए आशीष का साल है, 2025 मेरे लिए छुटकारे का साल है, 2025 मेरे बच्चों के लिए एक बरकत और आशीष का साल होने जा रहा है। ये आप घोषणा करो डेली। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप डेली घोषणा करना सीख गए अपने लाइफ में तो उन्नति करने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि आप जो बोलोगे वही आपके लाइफ में होगा। और परमेश्वर कहता है कि पुरानी बातों को भूल जाओ, रोते मत रहो, ओ मेरा जीवन में तो ये हो गया, मेरे परिवार में तो ये हो गया, मेरे बच्चे ये कर दिए, मेरे पति ने ये कर दिया, मेरे पत्नी ने वो कर दिया। इन बातों को जो हो चुका है आप भूल जाओ। जो बातें 2025 में हुआ, आपके साथ क्या हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, क्या हुआ, ये सारी बातों को आप भूल जाओ। ये 2025 में आप नई बातों को लेकर चलो और नई चीजों को आप एक्सपेक्ट करो अपने लाइफ में। 2025 में आपके जीवन में एक नई चीज होने के लिए जा रहा है। और ये वचन जो बताती है, यहाँ दो बातें परमेश्वर कहता है। पहली बातें वो कहता है कि मैं विल्डरनेस में, आई विल ओपन द वे इन द विल्डरनेस। मैं एक क्या है, जंगल में एक मार्ग निकालूंगा। क्या करूंगा? जंगल में मार्ग निकालूंगा। आपने देखा होगा जंगलों में मार्ग निकालना कितना मुश्किल होता है। आप बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वाले को जानते होंगे, इधर शायद पता नहीं उनका। नॉर्थ ईस्ट में जाओ, जहाँ जहाँ बॉर्डर है तो एक ऑर्गेनाइजेशन है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO बोलते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ बॉर्डरों में रोड बनाता है। तो जहाँ जहाँ पहाड़े हैं, जंगल हैं और इनमें वो लोग रोडों को तैयार करते हैं। कितना मुश्किल काम होता है एक पहाड़ को काट कर दूसरे पहाड़ में जोड़ना, एक पहाड़ी को काट कर रोड तैयार करना, कितना मुश्किल होता है।
सालों लग जाता है एक एक प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह के लिए बनाने के लिए। तो ये परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक जंगल में मार्ग निकालूंगा। मतलब ये है कि जब आप एक जंगल को देखो, बड़े बड़े पहाड़ हैं, खाई है, और उसमें एक मार्ग निकलने की बात कहा जा रहा है, तो आप कैसे क्या इमेजिन कर सकते हो? जब परमेश्वर ने इजराइलियों को लेकर जंगलों में गया, इजराइलियों को लगा कि पता नहीं हमें कहाँ लेकर जा रहा है, क्या होने वाला है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, परमेश्वर उनके लिए मार्ग तैयार करता गया, सीधा मार्ग तैयार करता गया, उनको सही जगह पर लेकर जाता गया, उनकी प्रोविजन वो प्रोवाइड करता गया। हमारे जीवन में आप सोचो कि एक जंगल में मार्ग निकालने की बात प्रभु यहाँ पे इस नए साल 2025 में कर रहे हैं। मतलब ये है कि आप अपने भविष्य को देख रहे हो, अपने फ्यूचर को देख रहे हो, और कह रहे हो कि पता नहीं ये 2025 में क्या होने वाला है, क्योंकि जगह जगह पहाड़े हैं और खाई है, इसके सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आपके लाइफ में शायद पहाड़ और खाई ही दिखाई दे रहा होगा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन प्रभु आज कहता है कि मैं उस पहाड़ और खाई के बीच में आपके लिए एक मार्ग तैयार करूंगा। हालेलुया। ये हमारे समझ से परे है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वालों का उनका अपना अलग सिस्टम है। हम जब देखते हैं कि यहाँ से वहां जाने के लिए रोड बनाना है, तो कैसे बनाना है हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि गड्ढे बहुत है, 1000 फीट डाउन, और पहाड़ है बड़े बड़े। अब कौन सी पहाड़ को काटेगा, कैसे जाएगा, क्या होगा, वो हमारी साधारण सोच से परे है, हम उसको नहीं समझ पाते। लेकिन वो लोग जब देखते हैं उनको समझ में आ जाता है कि कहाँ से रोड कटेगा, कौन सी पहाड़ कटेगा, कौन सी खाई में वो लोग ओवर ब्रिज बनाएगा, ये सारी चीज़ें उनको पता होता है। उससे तो बढ़कर हमारा परमेश्वर है। आपके लाइफ में शायद अगर लगता है इस 2025 में आपने इंटर किया और आपकी लाइफ वैसा कि वैसा है जैसा 2024 में था, कोई अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, नौकरी में कोई उन्नति नहीं है, कमाई में कोई बरकत नहीं है, बच्चों में कोई सुधार नहीं है, पति और पत्नी के बीच में अनबन बने हुए हैं, परिवार में एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है, झगड़े हैं, पड़ोसियों के साथ आपका बनता नहीं है, ये सारी परिस्थितियों से आप घिरे हुए हो और आप सोच रहे हो कि पता नहीं इस 25 में क्या होने वाला है, क्योंकि 2025 भी मेरे लिए वैसा ही लग रहा है जैसा 2024 था, क्योंकि कोई उन्नति तो दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे पति में कोई सुधार नहीं है, मेरे पत्नी में कोई सुधार नहीं है, मेरे बच्चों में कोई सुधार नहीं है, न जो काम करते हैं उसमें कोई बरकत तो दिखाई नहीं दे रहा है। अगर ऐसे आप सोच रहे हो तो परमेश्वर कहता है ये आपके लिए एक जंगल के समान है, जहां वो एक मार्ग को निकालेगा। हालेलुया। तो इस 2025 में हो सकता है आपके समझ से आपकी जो परिस्थिति है, आपके सामने जो परिस्थितियां दिखाई दे रही है, वो पहाड़ के समान और खाई के समान है, जिसमें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन प्रभु कहता है कि मैं जंगल में तुम्हारे लिए एक मार्ग तैयार करने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया। इस साल में आपके लिए खुदा एक मार्ग तैयार करेगा जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं है, कोई इमेजिनेशन भी आपने नहीं किया होगा, अपने माइंड में आपने कभी इमेजिन भी नहीं कर पाए होंगे कि किस तरह से परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकालेगा। लेकिन परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा इस कलीसिया को और हम सबको ये बताना चाहता है कि आई विल मेक अ वे इन द विल्डरनेस। मैं एक जंगल में आपके लिए एक मार्ग तैयार करूंगा। हालेलुया। तो आपके लाइफ एक जंगल के समान होगा, आपके लाइफ पहाड़ों से घिरा होगा, आपके लाइफ खाइयों से घिरा होगा, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा, कहीं कोई रास्ता नहीं होगा, कहीं कोई प्लेन भूमि आप देख नहीं पा रहे हो। लेकिन आप आज विश्वास कर लो कि खुदावन यीशु मसीह आपके लिए इस नए साल में एक विल्डरनेस में, एक जंगल में आपके लिए एक नया मार्ग को तैयार करने जा रहा है। हालेलुया। बाइबल बताती है, परमेश्वर कहता है कि गॉड मेक्स वे वेयर सीम्स टू बी नो वे। जहां पे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता वहां पे परमेश्वर रास्ता निकालने वाला परमेश्वर है। इजराइलियों को कभी लगा नहीं था कि कैसे परमेश्वर 40 साल तक उन पहाड़ियों में, जंगलों में, खाइयों में लेकर गया होगा। आप जरा सोच सकते हैं, आपने शायद इधर ये पंजाब में कोई पहाड़ी एरिया नहीं, तो शायद आपको ज़्यादा अनुभव नहीं होगा। अगर आप उत्तराखंड में या हिमाचल साइड में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पहाड़ एरिया होता कैसे, और उतने लोगों को लेकर जाना। हम कहीं पिकनिक में जाते हैं तो हम डरते हैं हमारे बच्चे कहीं गिर न जाए, कुछ ना हो जाए, इसलिए पहाड़ी एरिया में जाना नहीं चाहते, क्योंकि पहाड़ी एरिया में चलना रिस्क है। लेकिन बाइबल बताती है कि जितने इजरायली प्रभु लेकर गए थे, कोई एक्सीडेंटल मौत से नहीं मरा था, मतलब ऐसे होकर नहीं मरा था, क्योंकि परमेश्वर सबके लिए एक सही रास्ता निकाल रहा था।
हालेलुया। तो आपके लिए परमेश्वर एक सही मार्ग निकालेगा और उस रास्ते में अगर आप चलते हो तो आपकी लाइफ लॉन्ग होगी, परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देगा। हालेलुया। दूसरी बात कहते हैं, परमेश्वर कहता है मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। निर्जल देश मतलब मरुभूमि में, डिजर्ट में एक नदी बहाने की बात परमेश्वर कहता है। एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा मरुस्थल जहां दूर दूर तक कोई पानी दिखाई नहीं देता। क्या नहीं दिखाई देता? दूर दूर तक कोई पानी दिखाई नहीं देता। आप अपनी आंखें उठाएंगे देखेंगे सिर्फ बालू रेता होता है, वही है और बाकी कुछ नहीं। ऐसे भूमि में एक नदी बहाने की बात खुदावन करता है। ये कितना हार्ड है, कितना मुश्किल है ऐसे जगहों में नदी को बहाना। हालेलुया। आज के ज़माने में कई ऐसे देश हैं जो आर्टिफिशियल रेन बरसाता है। आप बात करते हैं दुबई की, जो दुबई में पूरा आप देखेंगे तो एक समय था पूरा मरुस्थल था, लेकिन दुबई को उन लोगों ने इतना डेवलप किया जो कम समय में जितना ज़्यादा डेवलप हुआ है किसी भी देश ने उतना डेवलप नहीं कर पाया। जहाँ मरुभूमि था, जहाँ कुछ भी नहीं था, जहाँ बंजर था, कुछ दिखाई नहीं देता, वहाँ बड़े बड़े बिल्डिंगों और इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्निकल थिंग्स को लाकर बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने निर्माण कर दिया है। कई ऐसे देश है, जापान जैसे देश, आर्टिफिशियल वो लोग बारिश करवा सकते हैं। आपके जैसे बारिश नहीं हो रहा है तो ऑटोमेटिकली बारिश होना शुरू हो जाएगा वो लोग चाहेंगे तो, लेकिन एक लिमिटेशन है, एक लिमिट है उनका। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मरुभूमि में मैं तुम्हारे लिए एक नदी को बहाऊंगा। नदी एक आशीष के स्रोत को हमें दिखाता है कि परमेश्वर आपके लिए एक आशीष खोलेगा, एक आशीष आपके घर में बहाएगा, एक आशीष आपके परिवार में बहाएगा, एक आशीष का नदी आपके बच्चों के जीवन में खुदावन बहाएगा जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि मरुभूमि में एक नदी बहाना मतलब ये है कि आपके आय का साधन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, चंगाई होने का कोई साधन दिखाई नहीं दे रहा है, उधारी से छुटकारा पाने का कोई उपाय ही दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं गरीबी से ऊपर उठने का कोई साधन ही दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर कहता है कि मैं इस साल आपके लिए एक नदी बहाऊंगा। हालेलुया। अब तक आपने जितना भी दुख सहा होगा, तकलीफ से होंगे, समस्याएं से होंगे, विपरीत परिस्थितियों से होकर गए होंगे, लेकिन इस 2025 में खुदावन ये दो प्रॉमिस आपके लिए करता है। वो कहता है कि मैं आपके लिए एक रास्ता तैयार करूंगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी आने जाने के लिए। दूसरी बातें कहता है मैं तुम्हारे लिए एक नदी तैयार करूंगा, मतलब एक रिसोर्स को, आपके खाने पीने का, रहने का, पहनने का, आने जाने का रिसोर्स परमेश्वर आपको तैयार करेगा। जब इजरायली लोग जब नदी को पार करके आगे गए, एक मारा नाम जगह पर गया था, और वहां पर जब वे लोग गए तो वहां पे एक कुंड उनको मिला जहां पानी पीने के लिए। जब उन्होंने उनका पानी पिया तो कड़वा था पानी। सारे लोग कुड़कुड़ाने लगे, चिल्लाने लगे, कहने लगे कैसी जगह पर हमें लेकर आ गए, यहाँ का पानी हम पी नहीं सकते, पानी तो कड़वा है, अब हम मर जाएंगे यहीं पे। मतलब ये था कि इजरायली हर एक बात पर कुड़कुड़ाना करते थे, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक नदी बहाऊंगा। परमेश्वर ने अपने दास को आदेश दिया, वहाँ एक पेड़ था, पेड़ के डाली को काट कर लाकर उस कुंड में डाला और पानी मीठा हो गया। साथ ही साथ परमेश्वर ने 80 से ज़्यादा खजूर का पेड़ भी उगा दिए, जिस खजूर के पेड़ को खाकर वो लोग तृप्त हो सके। कहने का मतलब ये है कि अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हो, क्योंकि पिछले दिनों में हमने इस बात को भी पढ़ा कि परमेश्वर आपको कहता है कि तू मेरा प्रजा है। परमेश्वर ने हमें अपना प्रजा कहा है तो विश्वास योग्य है। अगर हम उसके प्रति विश्वास योग्य हैं, परमेश्वर के मार्गों पर चल रहे हैं, तो हमारे लिए नदी वो बहाएगा मरुभूमि में भी, जहाँ पे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपके जीवन में अगर कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, आय का कोई साधन नहीं है, कमाई का कोई साधन नहीं है, इस साल परमेश्वर आपके लिए एक नदी बहाएगा। और नदी का मतलब होता है थोड़ा सा ब्रुक नहीं, ब्रुक मतलब थोड़ा सा एक छोटा होता है ना, ब्रुक को क्या बोलते हैं, थोड़ा सा झील होता है नहर के जैसा, वो नहीं, नदी। नदी मतलब बहुत बड़ी। नदी को कंट्रोल करना मुश्किल है, नदी को रोकना मुश्किल है। तो आपके अंदर एक ऐसी आशीष खुदा भेजेगा जिसको कोई रोक नहीं पाएगा। आज आपके अंदर परमेश्वर आशीष का बरकत इतना करेगा कि वो नदी बहेगी जो आपकी तमाम गंदी चीजों को बहा कर ले जाएगी और अच्छी चीजों को आपके लिए छोड़ जाएगी। हालेलुया। इसलिए इस साल में आप कहें कि प्रभु आपकी जो नदी है
हमारे परिवार में बहने दे, मेरे पर्सनल लाइफ में बहने दे, मेरे बच्चों के जीवन में वो नदी बहने दे, मेरे परिवार के जीवन में वो नदी बहने दे, मेरे पत्नी के जीवन में वो नदी बहने दे, मेरे पति के जीवन में वो नदी बहने दे। जब वो खुदा का नदी बहेगा तमाम बुराइयों को लेकर चला जाएगा। जब आपने देखा है पहाड़ों में जब नदियां आती है, बाढ़ आती है, तो जितने भी गंदे चीजें होती है वो सारी चीजों को लेकर चला जाता है और नीचे फेंक देता है। फिर थोड़ी देर के बाद देखना उस नदी का पानी साफ और अच्छा हो जाता है। आपके जीवन में भी वही खुदा करने जा रहा है। एक ऐसा नदी तैयार करेगा, जितनी गंदगी, बुराई, लड़ाई झगड़े की आत्मा, गाली देने की आत्मा, बुराई करने की आत्मा, चुगल करने की आत्मा, ये सारी आत्माओं को लेकर खुदा जाएगी और एक आशीष और बरकत और उन्नति का आत्मा आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बच्चों में परमेश्वर छोड़ेगा। हालेलुया। तो ये साल परमेश्वर आपके जीवन में एक ऐसा नदी को बहाने के लिए जा रहा है जिसके बारे में शायद आपने कभी नहीं सोचा। आपको लगता हो मेरा जीवन तो मरुभूमि के समान है, कितना मेहनत, पूरे 20 साल से मैं वही काम करते आ रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, बस खाना पीना हो रहा है, कपड़े पहन रहे हैं, उसके अलावा कोई भी सेविंग नहीं है, कोई भी उन्नति नहीं है। लेकिन ये 2025 में परमेश्वर कहता है कि नदी आपके घर में बहने के लिए जा रहा है, एक आशीष का नदी आपके घर में बहने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आपके जीवन में शायद कई ऐसी बीमारियों का सामना कर रहे हैं जो आपको चल रहा है, कई सालों से आप बीमारी से ग्रसित हैं और आपको लग रहा है कि शायद अब तक तो ठीक नहीं हुआ तो अब क्या होगा। लेकिन इस साल परमेश्वर कहता है इस 2025 में आपके जीवन में एक नदी खुदा बहाएगा जो आपकी सारी बीमारियों को आपके जीवन से दूर कर देगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, दो चीजें, एक तो परमेश्वर आपके लिए जंगलों में मार्ग निकालने के लिए जा रहे हैं, मतलब आपके लिए मार्ग तैयार करने वाला परमेश्वर है। दूसरी बात है, परमेश्वर आपके लिए जहां पर कोई आशा नहीं है वहां पे एक आशा देने के लिए जा रहा है। जहां आपको लगता है कि अब मेरे जीवन में कुछ होने वाला नहीं, वहां एक कुछ बड़ा काम प्रभु आपके लिए करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। तीसरी एक और वचन है, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। थैंक यू जीसस। भजन संहिता 65 का 11 पद को पढ़ेंगे। 65 का 11। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। हालेलुया। 65 ना, 65 का 5। तीसरी बातें जो आपको परमेश्वर बताना चाहता है वो यही है कि इस साल को प्रभु ने मुकुट से बांध दिया है। हालेलुया। इस साल 2025 को परमेश्वर ने मुकुट का साल ठहराया आपके लिए। मुकुट एक आदर और सम्मान को दिखाता है। किसको दिखाता है? आदर और सम्मान। सभी लोग बोले सिर नीचे करके सोते मत रहो, ठीक है? देखो खाना मिलेगा, चिंता नहीं, आज लंगर है, ठीक है? हालेलुया। सभी लोग कहें हालेलुया। तो पिछले बार मैंने पिछले वचन में क्या बताया? दो बातें, आपके जीवन में परमेश्वर मार्ग निकालेगा। दूसरी बात है, आपके जीवन में परमेश्वर एक नदी को बहाने के लिए जा रहा है। और तीसरी बातें हैं, परमेश्वर आपको मुकुट से सजाने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि इस साल को परमेश्वर ने मुकुट से बांधा हुआ है। मतलब ये है कि अब तक आपने नाम धराई का जीवन जिया होगा, अब तक आपने बुराई का जीवन जिया होगा, अब तक लोगों ने आपके बारे में भला बुरा बोले होंगे, अब तक लोगों ने आपको नीचे दिखाया होगा, अब तक लोगों ने आपको आदर और सम्मान नहीं दिया होगा, अब तक आपके जीवन में कमजोरी और कमी घटी ही रही होगी। लेकिन इस साल में 2025 में परमेश्वर आपको मुकुट से बांधने जा रहा है। मुकुट से बांधने का मतलब है एक आदर और सम्मान जगह में आपको परमेश्वर रखने के लिए जा रहा है, एक आदर के योग्य बनाने जा रहा है, आपको सम्मानित बनाने जा रहा है। जिन लोगों ने आपको छोटा समझा होगा, जिन लोगों ने आपकी बुराई की होगी, जिन लोगों ने आपको तुच्छ जाना होगा, उनके बीच में परमेश्वर आपको उठाने के लिए जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि इस साल को परमेश्वर ने मुकुट से बांधा है। और इस चर्च के लिए, हमारे लिए, हमारे सभी विश्वासियों के लिए ये साल एक मुकुट का साल होने जा रहा है। इस चर्च को परमेश्वर मुकुट से बांध रहा है। इस चर्च के विश्वासियों को परमेश्वर मुकुट से सजा रहा है। इस चर्च के एक एक जन को परमेश्वर आदर और सम्मान के साथ अभिषेक कर रहा है। हालेलुया। तो ये तीन बातें जो आपको मैंने आज बताया है, इस पर आप मनन करें और ध्यान दें।
ये 3 नए साल 2025 में इसको आप प्रॉमिस वर्ड समझो, प्रॉमिस बातें आप समझो। ये जो यशायाह का किताब उसका 43 का 18 और 19 और भजन संहिता 65 का 11, ये आप सबके लिए एक प्रॉमिस है इस साल के लिए। और ये तीसरा वचन जो मैंने आपको बताया कि परमेश्वर क्या करता है, मुकुट से सजाएगा। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया। ये साल परमेश्वर का भलाई का साल है। हालेलुया। ये साल क्या है? परमेश्वर का भलाई का साल। जिस तरह से दाऊद कहता है कि पर निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेगी। इस साल में परमेश्वर की करुणा और भलाई आपके साथ बने रहेगी। आपको परमेश्वर ऊंचा उठाएगा, आपकी जरूरतों को प्रभु पूरा करेगा, आपके बच्चों को सही ट्रैक पर परमेश्वर लेकर आएगा। आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बच्चों के बीच में एक बरकत को देखेंगे और आपके बच्चों को परमेश्वर मुकुट से बांधेगा, मुकुट से संवारेगा। हालेलुया। एक मुकुट, एक सम्मान का जीवन प्रभु आपको देने के लिए इस साल में जा रहा है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आप जान लो ये साल कोई साधारण साल नहीं है। 2025 बहुत सारे लोगों ने मिला मुझे, कई लोगों ने भविष्यवाणी भी किया। कुछ ने कहा कि इस 2025 में अकाल पड़ने वाला है, और कुछ ने कहा 2025 में भूकंप आने वाला है, कुछ ने कहा 2025 और बहुत हार्ड होने जा रहा है। जो भी हो, अगर भूकंप भी आ जाए और बाढ़ भी आ जाए और चीज़ें महंगी भी हो जाए, जो कुछ भी हो, अगर परमेश्वर की भलाई और उसकी करुणा हमारे साथ है तो हमारी कुछ भी हानि नहीं। हालेलुया। इसलिए इस साल को परमेश्वर ने अपने भलाई से भरा है। तो आप कहें कि प्रभु ये साल मेरे लिए भलाई का साल हो, ये साल मेरे लिए मुकुट बांधने का साल हो। अब तक मैंने जो भी नामधराई का जीवन जिया है, बुराई में जीवन जिया है, कमजोरी में जीवन जिया है, असफलताओं में जीवन जिया है, लेकिन इस साल में मैं सबसे आगे होना चाहता हूँ। इस साल में मेरे को परमेश्वर आगे कर, ये आपकी प्रार्थना और विनती होना चाहिए। परमेश्वर की भलाई आपके जीवन में होना शुरू हो चुका है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं समाप्त करना चाहता हूँ। ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है। तो मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ, ये 3 साल में आप याद रखना, पहली बात है परमेश्वर आपके जीवन में एक मार्ग को निकालेगा। जहाँ आपको लगता है कोई रास्ता नहीं है, परमेश्वर पर भरोसा रखें, आपके लिए सही रास्ता परमेश्वर निकालेगा। हालेलुया। दूसरी बात है, अगर आपको लगता है आपके घर में कोई बरकत, आशीष या चंगाई नहीं है, तो याद रखना परमेश्वर एक नदी को बहाने जा रहा है जो आपके जीवन की तमाम बुराइयों को हटाएगा। एक नदी, आशीष की नदी आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बच्चों में आशीष की नदी बहने जा रहा है। तीसरी बात है, भजन संहिता के अनुसार अगर लगा कि अब तक आपके जीवन में कोई अच्छा काम नहीं हुआ, कोई आदर का काम नहीं हुआ कि कोई आपकी प्रशंसा करे, ये साल आपके लिए है। उस परमेश्वर की भलाई का साल है। इस साल परमेश्वर आपको आदर देने जा रहा है, परमेश्वर आपको ऊंचे स्थानों पर रखने जा रहा है, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने के लिए जा रहा है। अपने लोगों के बीच में, अपने समाज में, अपनी कलीसिया में परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर रखने के लिए जा रहा है। तो ये 3 चीजें आप हमेशा याद रखना, कभी भी 2025 समाप्त होने से पहले 3 चीज़ों को नहीं भूलना। ये 3 बातें आपके लिए एक भलाई का, आपके लिए एक मुकुट का साल है। ये आपके लिए नदी बहाएगा परमेश्वर, आपके लिए मार्ग निकालेगा परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष करें। आमीन। इस समय हम सभी लोग अपने स्थानों पर खड़ा हो जाएंगे। मैं चाहूँगा इजराइल भाई सामने आएंगे, एक भजन सुनेंगे उससे पहले मैं